मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूं सीता की। मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूं सीता की। कोई इंसानों में ढूंढे क्यों पावनता गंगा की। दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं, इंसान ही बन के रहना। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, कैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें। बहुत प्यारी है आपकी। जी शुक्रिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ प्लीज बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय मैं देव मल्होत्रा। जी मैं अनुष्का। बहुत अच्छा नाम है आपका अनुष्का। थैंक यू सो मच। ये मौसम अचानक बहुत खराब हो गया ना जी। बारिश भी इतनी हो रही है, ठंड भी लग रही है। सही कहा। मैं तो थोड़ी बहुत देखती गई और मैं भी अकेलापन दूर करने के लिए थोड़ा कुछ गुनगुना रहा था। सही कहा जैसा आपने। तन्हाई और बोरियत का सबसे अच्छा साथी ना ये संगीत ही होता है। अरे वाह, बड़ा गहरा लगाव लगता है आपको संगीत से। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं सिर्फ सुनती हूँ। हाँ क्योंकि मैं आपके जैसा गा नहीं सकती ना। तो क्या हुआ अनुष्का जी, कुछ आप जैसे श्रोता भी चाहिए हम जैसे बाथरूम सिंगर को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। दिल साहब आपसे गुजारिश करो। हाँ क्या आप मेरे लिए मुकेश जी का गाना गाएंगे प्लीज? अनुष्का जी आपने तो फंसा दिया। खैर आप कह रही हैं तो अभी जो मौसम है इसी के बदले कुछ गुनगुना देता हूँ। बस कुछ बुरा लगे तो माफ करेंगे। बरखा रानी रे जरा जम के बरसो, मेरा दिलबर जान पाए झूम के बरसो। बरखा रानी वो अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं। तू बरस बरसों बरस की उम्र भर ना जाए रे बरखा रानी। बस 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 साहब आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। ये शुक्रिया। आप कोई अपनी एल्बम वगैरह क्यों नहीं बना? अरे रे नहीं अनुष्का जी, मैं तो बस एक बिजनेसमैन हूँ और एक अच्छा बिजनेसमैन बन के रह जाऊँ यही मेरे लिए काफी है। गाना वाना तो यूं ही टाइम पास है मेरा। चलिए कोई बात नहीं। दरअसल वैसे कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहा हूँ मैं। मुंबई में रहता हूँ। ओह यहाँ कैसे? यहाँ मेरे दादाजी का घर है और बड़े पिताजी भी यहीं रहते हैं। अच्छा तो आप मिलने आए थे उनको? मिलना तो बस एक बहाना था। बस समझिए कि मैं अपने लिए एक जीवन संगिनी की तलाश में आया था अनुष्का जी। जीवन संगिनी? मतलब? अरे भाई मतलब मैं अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने आया था भाई। ओह तो मिले हैं आप उससे? नहीं। अच्छा तो पहले से जानते हैं? बिल्कुल नहीं। ओह आप उसे जानते नहीं, कभी मिले नहीं और शादी के लिए हाँ कर दिया? तो क्या हुआ इसमें? मेरे लिए जो दादाजी लड़की ढूंढे होंगे वो अच्छी ही होंगी बस। एक मिनट। मुंबई जैसी सिटी में रहने वाला एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, हैंडसम और अच्छा सिंगर भी दादाजी ने पसंद कर लिया और उन्हें शादी के लिए हाँ कर दी। क्या ये बात कुछ हजम नहीं हुई? अच्छा आपको क्या लगता है अनुष्का जी की अरेंज मैरिज जो होता है वो अच्छा नहीं होता है? नहीं ऐसा नहीं है। मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे क्या लगता है कि शादी को ना तो लड़के लड़कियों को दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ बात तो सही है। मेरा भी यही ख्याल है कि
लव मैरिज जो होता है ना वो अरेंज मैरिज के बनिस्बत ज्यादा अच्छा होता है। वहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनका भविष्य अच्छा हो जाता है। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? हाँ। आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? प्यार? Yes? प्यार, हाँ प्यार तो हुआ है। तो आपने उससे शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? देखिए, दरअसल जो लड़की मुझे चाहती थी ना, वो दिखावा करती थी, वो मुझे नहीं मेरी दौलत को चाहती थी। और मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो केवल मुझे चाहे, मेरी दौलत को नहीं। ओह देव साहब, एक सेकंड। हो सकता है कि आपकी गलतफहमी हो कि वो आपसे नहीं आपकी दौलत से प्यार करती हो। जी नहीं, मेरी कोई गलतफहमी नहीं थी भाई, ये सच है कि वो मुझे नहीं चाहती थी। और देखिए, मुझे तो यही लगता है कि मैं प्यार जैसी चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। बाप रे बाप, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों? अब देखिए, मेरे चक्कर में बहुत पीछे पड़ गई आप। अब आप बताइए कि आप क्या करती हैं और कहाँ जा रही हैं? मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। अब समझ में आई बात, जर्नलिस्ट है, तभी इतने सवाल पूछ रही थी आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं जर्नलिस्ट हूँ और लखनऊ जा रही हूँ। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे सेमिनार अटेंड कर रही हूँ। एक मिनट, क्या बोला आपने? महिलाओं के ऊपर अत्याचार? हाँ। क्यों एक सेकंड आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे मैंने कोई बड़ी अजीब सी बात कर दी हो? क्या महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता? नहीं, अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब हुजूर, पुरुषों पे भी तो इसके लिए महिलाएं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, और महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार की जिम्मेदार ऑफ कोर्स पुरुष हैं। हाँ। अरे बाप रे। एक सेकंड, मुझे गुस्सा आ रहा। आप मुझे, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। एक मिनट, इस जगह पे हम दो बैठे हैं, यहाँ एक औरत इस कदर एक मर्द के ऊपर हावी हो रही है कि आप कह सकती हैं कि एक पुरुष किसी स्त्री पे अत्याचार कर सकता है? अनुष्का जी प्लीज दोस्तों, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। एक सेकंड, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप देख रहे हैं, सदियों से यही तो चलता आ रहा है। पुरुष जो है ना, महिलाओं को पैरों की जूती समझता है। उनके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं समझ गया, बहुत आक्रोश है आपके मन में पुरुषों के प्रति। आक्रोश तो है। देखिए अनुष्का जी, मेरा तो यही मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ रहना दोनों को साथ में ही है, चाहे वो प्यार से मिल के रहे, चाहे फिर लड़ झगड़ के रहे। साहब, मुझे लगता है ना, इस बात को यही खत्म कर देते हैं। पूछिए क्यों? नहीं तो हम दोनों जरूर लड़ पड़ेंगे। अनुष्का जी, मैं कुछ पूछूं आपसे? पूछिए ना। आप लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज? ऑफ कोर्स मैं लव मैरिज करूंगी। कोई है मतलब आप जिससे लव मैरिज करेंगे, कोई लड़का नजर में तो होगा ही? नो दोस्त, जब किसी को मेरी जिंदगी में आना है तो मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं? आना होगा जब आ ही जाएगा। हाँ, ये बात सही है। वैसे कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे लड़का ऐसा चाहिए, खूबसूरत, स्मार्ट और बहुत अमीर। वेरी गुड। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। दरअसल क्या है, मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा चाहिए जो बहुत समझदार हो, मुझसे प्यार करता हो और मेरे लिए बहुत ईमानदारी, और एक सबसे अहम बात, मुझ पर ट्रस्ट करता हो। बड़ा क्लासी चॉइस है आपका अनुष्का जी। थैंक यू। दोस्त, एक बात पूछूं आपसे? और हाँ, पूछिए ना। आपकी जिंदगी में दोबारा कोई लड़की नहीं आई? प्लीज बताइए ना। हाँ, आई, दोबारा भी आई। तो फिर क्या? कुछ दिन हम दोनों साथ में रहे, फिर वो अपने रास्ते। अपने रास्ते? जी नहीं, मैं वहीं खड़ा रहा उसके आने के इंतजार में। और एक से एक संदेह साहब, किसी के लिए जिंदगी रुकती तो नहीं है ना? तो वो तो नहीं आई, और उसके बाद भी आई। कोई और आई? फिर क्या? जैसे ही मैंने उसको शादी का प्रस्ताव रखा, वो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सीन गायब होता। मुझे ये आपकी लव लाइफ है ना, बड़ी अजीब लग रही है। आपकी
जिंदगी में लड़कियां आती हैं और गायब क्यों हो जाती हैं? इतने हैंडसम है आप, इतना अच्छा गाते हैं, बिजनेसमैन है, कि लड़कियां भाग क्यों जाती हैं? प्लीज मुझे बताएं। आप मुझे उलझा रहे हैं, आप क्लियर बात नहीं बता रहे। नहीं 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 नहीं, देखिए भाग क्यों जाती हैं आप, मैं क्या जवाब दूं आपको। जो पीली जो दिखती है ना चीज, हर वो दिखने वाली चीज सोने की तो होती नहीं है। मैं समझे नहीं। अब समझना क्या है, ये सच है कि मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं है और कोई आ भी नहीं सकती है। बाप रे बाप, क्यों भला? अब मैं क्या बताऊं आपको, देखिए मैं एक अधूरा अधूरा। एक सेकेंड, दर्द साहब, आर यू गे? अरे कमाल करती है आप अनुष्का जी, कुछ भी बोलती है। जी नहीं, आई एम नॉट गे। बहुत ही अच्छी लड़की है आप। हाँ, जिस किसी लड़के के जीवन में आएंगी ना, उसके जीवन में बिल्कुल जियारा कर देंगे आप। काश मुझे भी आप जैसी एक लड़की मिल जाती, जिंदगी सही। नो नो दर्द साहब, मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी आपको, सच में। नहीं नहीं अनुष्का जी, मुझे कोई लड़की मिल ही नहीं सकती। ये सच है कि मैं एक अधूरा इंसान हूं। जानना चाहेंगे मेरा वो अधूरापन क्या है? जी हाँ। मैं जन्म से ही अंधा हूं। ये जो दवाई क्या आप देख रही हैं, इस तरह से देख नहीं सकती। रोशनी नहीं है इसमें। बचपन से लेके आज तक न जाने कितने गीत सुने, कितने गीत गाए लड़कियों की खूबसूरती के ऊपर। लाल गुलाबी हो, काले काले बाल, तरह तरह के रंगों की कल्पना मैंने मन ही मन की। लेकिन क्या वो रंग वैसा है जैसा मैंने मन में सोचा? मुझे क्या पता, मैंने तो ये कायनात देखा ही नहीं। कायनात की किसी कृति की आकृति कैसे बनाऊं? बस मन ही मन कुछ आकृतियां बनाता रहा, उसे खुद ही मिटाता रहा। अच्छा छोड़िए मुझे अनुष्का जी, आप बताइए, आपने अपने जीवन में जिस राजकुमार की कल्पना की है, चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, मोटा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, लेकिन क्या वो एक अंधा हो? आप सोच सकती हैं? हाँ? नहीं अनुष्का जी, नहीं, कोई किसी अंधे से प्यार कर नहीं सकता, और प्यार मुझे खैरात में मिले ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने दादाजी की पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला किया, ताकि मेरी होने वाली संतान कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा तो बने, लाठी तो बने, बस, और कुछ नहीं। मैंने अंधेपन को देखा था, सुना था, लेकिन मैं आज महसूस कर पाई असली पीड़ा है। आप महसूस कर रही हैं और मैं भुगत रहा हूं। जानती है अनुष्का जी, कभी रात में अचानक मेरी नींद खुल जाती है, शायद जैसे कोई मैंने डरावना सपना देख लिया हो, फिर नींद मेरे से कोसों दूर,
और मैं सुबह होने के इंतजार में टकटकी लगाए बैठा रहता हूँ, जबकि कमबख्त मैं ये जानता हूँ कि सुबह होने के बाद भी ये अंधेरा मेरे जीवन से जाने वाला नहीं। मुझे तो ऊपर वाले से नफरत नफरत नहीं करते अनुष्का जी, बल्कि ऊपर वाले को हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। ये 2 हाथ 2 पांव तो दिए हैं, आंखें छीन लो तो क्या हुआ? हो सकता है शायद मेरे किसी पिछले जन्मों के कोई पाप का ये फल है जो मेरी आंखें नहीं है। शुक्रिया अदा करते ऊपर वाले का। आई एम सॉरी, मैंने आपको रुलाने का जो गुनाह किया है, सॉरी। अरे अनुष्का जी, आप ऐसा क्यों सोचते कि आपने मुझे रुलाया? मैं सच बताऊं तो मैं तो बहुत दिन से रोया ही नहीं था। ये कमबख्त आंसू मेरे अंदर सूख गए थे और बहुत यातना दे रहे थे मुझे, बहुत दर्द दे रहे थे मुझे यहाँ पे। और सच पूछिए तो कोई ऐसा कामधा भी नहीं मिला था जिसपे सर रख के 2 पल के लिए रो पाऊं। आज आप मिली तो लगा कोई अपना मिला मुझे। ये कांधा मेरा अपना लगा जिसपे सर रख के रो पाऊं, और ये कमबख्त आंसू रुक नहीं पाए, बाहर निकल आए। बल्कि मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं अनुष्का जी की आज आपकी वजह से जीवन में पहली बार इन बंद आंखों से कुछ देखने की अनुभूति की है मैंने, कुछ देखा है मैंने अनुष्का जी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे मुझको ना मिले सुकून। काश मेरे बस में होता कि मैं आपकी आंखों की रोशनी लौटा सकती। अनुष्का जी, मैं मन की आंखों से ये देख सकता हूं कि आप बहुत सुंदर हैं। आप, मैं तो ऊपर वाले से बस एक ही चीज मांगता हूं कि मरने के पहले कुछ पल के लिए मेरी आंखों में रोशनी दे दे, ताकि मैं ये दुनिया और दुनिया में रहने वाले आप जैसे खूबसूरत लोग एक बार देख सकते। बहुत खूबसूरत है। सुबह हो गई क्या? ठीक, मेरी गाड़ी आ गई। हाँ, अब तो आप जाएंगे? जी हाँ, जाना तो पड़ेगा। हाँ, जाना तो पड़ेगा। किसी को पहले तो किसी को बाद में जाना तो पड़ेगा अनुष्का जी। जी जैसा आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुलाकात मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे हम। कैसे मिलेंगे अनुष्का जी? कैसे मिलेंगे? आपने तो मेरा पता लिया ही नहीं। आपने अपना पता भी नहीं दिया मुझे। भूल गए। ये मेरा पता लीजिए अनुष्का जी। ये मेरा बात। जी।
जीवन है एक दर्द का सागर, सबको डूब के जाना है। सुख दुख तो बस धूप छाँव है, पल पल आना जाना है। वर्तमान में रह कर है अतीत की चिंता करता, पर अतीत के कुछ ऐसे पल इंसान जिन्हें भूल नहीं पाता। का जब भी कोई गाना सुनती हूँ ऐसा लगता है दिल साहब मेरे सामने बैठे गुनगुना रहे हैं। और दिल साहब की एक बात मुझे हमेशा फोन करती है कि मोहब्बत मुझे भीख में नहीं चाहिए। दिल साहब की एक मुलाकात में मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई। उनकी शख्सियत ने मुझे बहुत, उनकी बातें, उनकी सोच, उनका अंदाज, मुझे उनसे प्यार हो गया। मैंने उनके पते पे फोन किया तो उनका मोबाइल नंबर बंद था। फिर मैं मुंबई उनके घर पे गई। उनके माता पिता से मिली। मैंने कहा कि मुझे दिल साहब से शादी करनी है। बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कोई तो है जो हमारे बेटे से इतनी मोहब्बत करता है। वो जहां कहीं भी होगा उसकी आत्मा बहुत। उनके पिताजी ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में सब नहीं रहे। वर्तमान में रहकर इंसान है अतीत की चिंता करता, पर अतीत के कुछ ऐसे पल इंसान जिन्हें